हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली आपने मेरी शॉर्ट्स में देखा होगा, मैंने 2 शॉर्ट डाली हैं ऐसी जिससे कि आपको पता चल सके। आपको पता ही है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी और त्यौहार भी थे, तो आपको पता ही है मेरे साथ त्योहारों में अक्सर ऐसा होता है कि मैं आज तक कोई त्यौहार सही से मना ही नहीं पाई। अ, जब से मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड आए, हस्बैंड कह लो या मेरी बेटी के पिता कह लो, तब से मैं कोई त्यौहार ढंग से मना ही नहीं पाई। तो आप सब लोगों को पता ही है मेरे बारे में। तो जब मैंने एक डिसीजन लिया था, पहले भी लिया था, लेकिन थोड़ा सा ये था कि उस समय हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं करूँगा। तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं यार, जब हस्बैंड कर रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर। बट देखो, तो फिर से वही चीज़ें, मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर तरसना पड़ता है। फिर मैंने भी घर से बाहर कदम निकाल लिया कि नहीं यार, मुझे खुद कुछ करना चाहिए। डिपेंड रह के इतने साल मैंने कर दिए, लेकिन आज भी वहीं की वहीं हूँ, उससे भी लो में चली गई हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लगा इस चीज़ का, ऑब्वियसली लगना चाहिए। तो बुरा लगा, मैं बात करने गई तो वो मुझे बिल्कुल ही बर्बाद करने की धारणा लेके बैठे हुए थे। इतनी नफरत की, मुझे जीने नहीं देंगे और रहने नहीं देंगे मुझे। तो मैं उनसे बात करने गई थी 27 अक्टूबर, कि देखो, ठीक है, हमारा रिश्ता प्रेम प्यार वाला था, तो इसको प्रेम प्यार से ख़त्म करते हैं। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ। लेकिन उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा भरा था, जिसका कारण शायद मैं समझ सकती हूँ कि उनको ऐसा लगा कि मैंने उन्हें चीट किया। पर मुझे नहीं लगता कि मैंने उन्हें चीट किया। तुम किसी इंसान को भूखा रखोगे, फिर तुम उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हारे कहे अनुसार चले, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी रोटी के लिए हाथ पांव मारेगा कहीं ना कहीं, या तो आप उसका पूरा करो, फिर इतना आप उसके बच्चों को देखो, है ना। तो वही चीज़ें हैं। अब बाकी उनके हिसाब से तो अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ ना, तो उससे ही मेरा गलत रिलेशन है, तो उनकी सोच का तो मैं कुछ कर नहीं सकती। हाँ, और उनकी सोच का कर भी इसलिए नहीं सकते क्योंकि उनको निभाना आता नहीं है, और बगैर निभाए वो समझते हैं कि नहीं, ना निभाने का एक सीधा सा फंडा है, किसी को गलत साबित कर दो, दैट्स इट। तो बात यहाँ आके ख़त्म नहीं होती है। मैं 27 तारीख को गई थी, जैसा कि मैं जानती हूँ कि उनसे बात करना वेस्ट ऑफ टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं बात करने गई क्योंकि इतना पुराना रिश्ता था। मैं नहीं चाहती थी कि उस रिश्ते में दुनिया तमाशा देखे। मैं बात करने गई, मैंने उन्हें समझाया कि देखो, आप मकान मालिक के थ्रू मुझे परेशान करवा रहे हो, पुलिस वालों के थ्रू मुझे करवा रहे हो, प्लीज़ मुझे मत करवाओ। अगर कर सकते हो तो आप मुझे कहीं रेंट पे दिला दो घर, रेंट मैं पे करूँगी, सब कुछ मैं करूँगी, जैसे भी करूँगी, और देखूंगी मरता क्या नहीं करता। मेरे बच्चे मैं छोड़ थोड़ी दूंगी इनको, आपने छोड़ दिया, मैं थोड़ी छोड़ूंगी उसको, है ना। तो मैंने कहा मैं करूँगी, तो आप कर सकते हो तो आप मुझे रेंट पे दिला दो, और प्लीज़ बच्चों के लिए ये सब चीज़ें मत करो कि मुझे रोड पे लाना, बच्चे भी तो आएंगे ना रोड पे। तो भाई उनका तो गुस्सा बहुत हाई पावर पे था। फिर जब बहुत हाई उस पे था उनका गुस्सा, फिर भी मुझे लगा कि शायद मैं शांत कर लूँगी, बातचीत करूँगी, क्योंकि बातों से इतनी वो होती है ना कि हम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। मैं बड़े प्यार से बात कर रही थी, उन्होंने धक्का मारा, 7-8 बार धक्का मारा, तो मुझे लगा शायद अंदर गुस्सा है तो गुस्सा शांत हो जाएगा, क्या पता। तो मेरे को धक्का नॉर्मल लगा, मैंने कहा यार कोई बात नहीं। उन्होंने फिर थप्पड़ मारे मुझे 5-7, तो मेरे को लगा चल थप्पड़ भी गुस्सा होगा इनके मन में, कोई बात नहीं यार, अगले के साथ इतना टाइम मैंने बिताया है, एक अच्छी जर्नी मेरे साथ रही है उनकी, और अच्छी जर्नी रही है। अच्छी रही है तो बहुत अच्छी रही है, बुरी रही है तो बहुत ज़्यादा बुरी रही है। हाँ, मैं उनके साथ खाने के लिए, कपड़ों के लिए,
अपने शौक तो छोड़ो, ज़रूरतों के लिए भी तरसी हूँ, जबकि वो समर्थ थे। ऐसा नहीं कि वो समर्थ नहीं थे, वो समर्थ थे। वो भंडारे करते फिरते हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके तरसी हूँ उनके साथ। तो बुरी अगर रही है तो है बुरी भी, लेकिन अच्छी रही है तो कुछ अच्छी भी रही है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, चार दीवारी में जब हम प्यार कर सकते हैं तो थप्पड़ क्यों नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, सामने वाले को गुस्सा है, शांत हो जाएगा। एक होता है लेवल, लेकिन उनका गुस्सा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उन्होंने डंडा निकाला। डंडा भी नहीं, वो हॉकी टाइप का बैट होता है ना, जनरली लड़के गाड़ी में रखते हैं उसे, उससे उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। और इतना मार दिया, इतना मार दिया मुझे। इवन यहाँ पे, मैं वीडियो में आप लोग देखना, यहाँ पे डंडे डंडे मारे उन्होंने। मैं मंदिर के सामने खड़ी थी और मैं माँ माँ बोल रही थी, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी आ रहा था भगवान जी पे कि भगवान जी मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही, किसी को बददुआ नहीं दे रही, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो थोड़ा सा हो रहा था मन में भगवान जी को, मैं भगवान जी को ही देख रही थी। तो वो मारे जा रहे थे डंडे पे डंडे। यहाँ मारा, मैंने लगाई है शॉर्ट्स में, फ़ोटो लगाई अपनी चोटों की। फिर मारने के बाद ना, जब उन्होंने मेरे सर पे डंडा उठाया ना मारने के लिए, तो फिर मेरे को लगा नहीं, मैं गलत इंसान से उम्मीद रख रही हूँ, ये वो नहीं। फिर मुझे चले जाना चाहिए, कि मेरे बच्चे हैं मेरे साथ। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों के लिए कोई नहीं है। तो मैं फिर बाहर आ गई उनके ऑफिस से। मैं बाहर आई, तो बाहर आके फिर मैंने 100 नंबर कॉल करी, वो भाग गए। 100 नंबर फ़ोन करके मैंने एमएलसी वगैरह करवाई। फिर मैं थाने में गई, मैंने वहाँ से भी फ़ोन करवाया कि एक बार बात कर लूँ, कि एटलीस्ट सामने वाला बंदा मेरे को ये कह दे कि ठीक है, बट मैं कभी हाथ बात नहीं छोड़ूंगा। और रिश्ता तो मुझे रखना ही नहीं था सही मायने में, लेकिन कभी कोई लिंक नहीं रखूँगा। वो नहीं आए तो मजबूरन मुझे फिर जहाँ जहाँ उनके ठिकाने पता थे वहाँ जाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी ढूंढने के लिए उनको। फिर नेक्स्ट डे एफआईआर करवाई है मैंने, इतना वेट किया मैंने, इतना लंबा। 28 तारीख को एफआईआर करवाई है, 27 तारीख को उन्होंने मुझे मारा था, 28 को 1 या 1:30 या 2 बजे करीब मैंने करवाई है। तो अब मुकदमा दर्ज है, देखो ऊपर वाला क्या करता है। अब जो करेगा अच्छा ही करेगा। और मेरी ज़िंदगी अब चल रहा है मुकदमा, देखो क्या होता है, कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है। मुझे पहले भी कुछ नहीं चाहिए था, आज भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान बस मेरे बच्चे सही रहे, मैं ठीक रहूं, और क्या चाहिए बस। बाकी हाँ, बेटी है, बेटी के लिए आज मुझे वो करेक्टरलेस साबित कर रहे हैं। साबित क्या कर रहे हैं, किसी के पास्ट को लेके तुम उसको ट्रिगर कर रहे हो। डैट मीन्स कि तुम इंटेंशनली तुम प्रिपेयर थे कि मैं इसकी बंदी के साथ रिश्ता रख रहा हूँ, और अगर कोई 3-5 होता है तो ये प्रूफ है मेरे पास इसके पास्ट के। और पास्ट आपको कहाँ से पता चला, मैंने तो बताया आपको, क्योंकि मैं झूठ से रिश्ता शुरू नहीं करना चाहती थी। आप वो मेरे खिलाफ यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी कहता है कि करेक्टर ख़राब है, कोई बात नहीं, करो, कोई बात नहीं, करो। इंटेंशनली आपने ये सब कुछ किया ना, इसका मतलब है ना। और चलो ठीक है, मेरा करेक्टर ख़राब है, आप मेरे करेक्टर को जज कर रहे हो। अपनी बेटी करना तो अपने बेटी के लिए है ना, मेरे लिए थोड़ी करना है। अब जो होगा वो बेटी के लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप सब लोगों को बता रही थी मैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। पिछले 1 महीने से मैं नहीं आई थी, वीडियो नहीं बना रही थी, यही एक वजह थी। और आगे मैं कोशिश करूँगी बनाती रहूँ, और आगे का देखती हूँ अब बच्चों को कैसे पालना है, क्या करना है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो मुझे भी पता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। दुख है तो खुशी भी है। एक खुशी इस चीज़ की है कि उस सोच के भी ना भयानक
भयानक लगती है वो ज़िंदगी, सोच के भी वो ज़िंदगी इतनी भयानक लगती है कि यार मैंने इतने साल ऐसी ज़िंदगी में काट दिए ऐसे इंसान के लिए जो इस लायक ही नहीं था। चल, होगा किसी जन्म का कोई लेना देना। बाकी आप सब लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, जो बड़े हैं वो मुझे राय भी देती हैं। आप लोगों से मेरी ना हिम्मत बनती है, क्योंकि मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ उनकी मैं हूँ, वो मेरे हैं और कोई नहीं है मेरी लाइफ में। मेरे पापा हैं पर ठीक है, वो बेचारे अपना कर रहे हैं, वो हम पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगता है आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं कोशिश करूँगी। मुझे पहले कमेंट आया था कि बेटी अपने हस्बैंड से ही अपनी मतलब बना के रखो कि बच्चों के पिता है, तो मैंने कोशिश करी मैंने वो कोशिश भी नहीं हो पाया। वो होता भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और का पति था ना। वो अगर सिंगल होता तो शायद वो मुझे समझ पाता, वो किसी और का पति था, वो क्यों समझेगा मुझे, उसको ज़रूरत ही क्या थी। वो बेटी का भी सगा नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों होगा वो बेटी का, वो बेटी को कभी बेटी मानता ही नहीं था, उसे कभी माना ही नहीं उस रिश्ते को। पर मैं प्रिपेयर नहीं थी, पर अब ठीक है। 9:52 हो रहे रात के और 2 नवंबर है, सैटरडे है। एंड अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं खुद को समझा रही हूँ ये चीज़ें।